हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग का। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं। हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। इंटरमीडिएट अब काम के लिए लाइव बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि सर लाइव आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इंटरमीडिएट मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में मनी एंड बैंकिंग, ये हमारा सब्जेक्ट था 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है साख पत्र। साख पत्र, साख पत्र क्या होता है बताइए। साख पत्र किसे कहा जाता है? साख पत्र एक प्रलेख होता है। वो कैसा प्रलेख होता है? साख पत्र जिस तरह नोट होता है, रुपया होता है, ठीक उसी तरह ये भी होता है। बस यही है कि उसका नोट नाम नहीं है, एक कागज का टुकड़ा या कागज होता है, लेकिन यह मुद्रा की तरह कार्य करता है, मैंने पैसे रुपये की तरह कार्य करता है। अर्थात ऐसा प्रपत्र जो नोट की भांत, मुद्रा की भांत, रुपये की भांत कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? साख पत्र कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि हमको किसी सबको सामान खरीदना है या किसी सामान खरीदना है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको पैसा देते हैं और वो सामान दे देता है हमको। लेकिन यदि हमारे पास पैसा न हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या चीज़ दें उसे कि वो पैसे के रूप में चले और वो हमको सामान भी दे दे। जैसे कि चेक, मान लीजिए कि आजकल बड़े लेन देन चेक के माध्यम से होते हैं, नेफ्ट के माध्यम से होते हैं, आरटीजीएस के माध्यम से होते हैं। तो हम उसको एक छोटा सा चेक काट के बैंक का दे देते हैं और जितना अमाउंट लिखते हैं वो बड़ा सा बड़ा अमाउंट का सामान हमको दे देता है, या बड़ा सा बड़ा पेमेंट हम कर सकते हैं। पैसा अपना किसी दूसरे को बिना मनी का एक कागज़ के द्वारा हम उसे पेड कर सकते हैं। तो इसी को साख पत्र कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि ये साख पत्र जो होता है, किसको किसको साख पत्र कहा जाता है? तो आइए साख पत्र हम जाने कि साख पत्र किसे किसे कहा जाता है। तो साख पत्र के प्रकार में, टाइप में आता है, पहले आएगा चेक, ठीक है। चेक को क्या कहा जाता है? साख पत्र कहा जाता है। चेक के बाद से आता है प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, तीसरा विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चौथा क्या आएगा? हुंडी आएगा, पांचवा का आएगा बैंक ड्राफ्ट आएगा, छह नंबर पे क्या आएगा? अगला क्या आएगा मतलब प्रतिभूतियां आएगी, सात नंबर पे क्या आएगा? यात्री चेक आएगा, ठीक है। अगला ऐसे ऐसे तो है बहुत, लेकिन फिलहाल इतना ही जाना। चेक के एक प्रकार दिए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, सबको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। चेक क्या होता है? बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्रपत्र होता है। बैंक किसको जारी करता है? ऐसे व्यक्ति के जारी करता है जिसका उस बैंक में खाता। जारी करने से बेनिफिट क्या होता है कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का भुगतान उस बैंक के द्वारा जारी किए गए चेक या प्रपत्र पर अमाउंट और लिखकर सिग्नेचर कर देता है, उसका नाम लिख देता है और वो बड़ा सा बड़ा ट्रांजेक्शन कर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र में दो ही पक्षकार होते हैं, आगे डिफाइन करेंगे हम। ये भी एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसमें एक लेखक
दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई चीज़ देने का वचन देता है। विनिमय पत्र क्या होता है? ये भी शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसमें लेखक धारक को क्या करता है कि किसी बिल का भुगतान करने का या किसी आदेश का भुगतान करने का वचन देता है। हुंडी क्या होता है? पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का एक माध्यम होता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट इस समय चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। इसका मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आप कस्टमर हैं या कोई भी व्यक्ति, आपको यहाँ से बम्बई दिल्ली कहीं भी पैसा लेके जाना है, कैश ले जाना आपको लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए क्या करते हैं आप? बैंक से एक प्रपत्र जारी करा लेते हैं जिसे बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। वो किसी नामित व्यक्ति के नाम व्यक्ति और बैंक के नाम से लिखा जाता है। उस बैंक में वो व्यक्ति जाएगा और वहाँ उसका पेमेंट ले लेगा। प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? सिक्योरिटी। प्रतिभूतियाँ मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर या अन्य कोई बॉन्ड्स वगैरह है, इसको सिक्योरिटी कहा जाता है। यात्री चेक, ट्रेवलर चेक क्या होता है? ट्रेवलर चेक होता है कि जब कोई टूरिस्ट एक जगह से दूसरे जगह, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर ट्रेवलिंग के लिए जाता है, मैंने यात्रा के दौरान जाता है या घूमने फिरने जाता है, तो वहाँ पे कितना पैसा लेके कैश जाएगा, इसलिए वो एक बैंक चेक जारी करती है कि आप जाइए, कोई भी भुगतान आप इस ट्रेवलर चेक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार होता है। अब इसमें से एक एक के बारे में जानिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है चेक। चेक क्या होता है बताइए? चेक किसे कहते हैं? चेक क्या होता है? चेक में कितने पक्षकार होते हैं? पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको समझिए ताकि अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, चेक में एक लेखक होता है। लेखक का मतलब होता है चेक को लिखने वाला। एक बैंक होता है और एक भुगतान प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, कैसे चेक जारी किया जाता है यह पहले समझिए। जैसे हम आप हैं, हमारा खाता बैंक में है, तो हम सबसे पहले बैंक जाएंगे। ठीक, बैंक से कहेंगे कि हमको नगद भुगतान नहीं करना है, हमको असुविधा हो रही है, हमको चेक दे दीजिए। तो एक फॉर्मेलिटी जो उसका है करने के बाद से बैंक क्या करेगी, एक कस्टमर को जो अकाउंट होल्डर है उसको ये चेक देगी। तो वह चेक समझिए किसको देगी? लेखक को देगी। किसको देगी? लेखक को। मतलब कि हमको देगी। अब हम क्या करेंगे, हमको किसी भी प्रकार का भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो हम उस चेक में कई पन्ने होते हैं, 10 पन्ने 20 पन्ने, जैसा आपकी आवश्यकता हो वैसे चेक मिलेगा। चेक काट कर हमने किसी को दे दिया, मान लीजिए वह चेक काट कर हमने किसको दे दिया, एक भुगतान करना था उसको हमने दे दिया। वह व्यक्ति चेक कहाँ ले जाएगा? चेक समझिएगा एक कागज का प्रपत्र है, अभी इसके बाद डिफाइन करेंगे। इसको दे दिया, अब ये चेक लेके कहाँ घूमेगा? वह चेक को भजाने के लिए कहाँ जाएगा? सीधे बैंक जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। किस बैंक में जाएगा? जहां उसका खाता होगा उसी बैंक में जाएगा। अब बैंक क्या करेगी? उस पार्टी के चेक को, जो इसने चेक काट कर इसको दिया है, उसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो उसको क्लियर कर देगी, क्लियरिंग हाउस में भेज देगी। क्लियर करके अब उसके खाते में से बैंक, ध्यान दीजिएगा, ये चेक कर इससे इंफॉर्मेशन लेगी, इसके खाते से कौन लेगी? बैंक लेगी। और इसके बाद से इसमें से पैसा निकाल लेगी बैंक। पैसा निकालने के बाद से वह पैसा इसको दे देगी।
वो पैसा कैसे किसको दे देगी? भुगतान प्राप्त करने वाले को। मतलब ये माध्यम इसका, दोनों के बीच का माध्यम कौन सा है? बैंक है। हमारा खाता बैंक में, उसने हमको चेक दिया, हम किसी भी प्रकार का भुगतान कर रहे हैं, हमने मान लीजिए इसको भुगतान हमने कल किया, अब ये चेक फिर लेके गया बैंक, बैंक वाला फिर हमारे खाते में से पैसा निकाला, निकालने के बाद से इसका बाद भुगतान कर। अब इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र। चेक क्या है? एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिस पर लेखक द्वारा जो लिखित आदेश, माने जो ये लेखक है, चेक पर जिसका नाम लिखा है, बैंक को यह आदेश देता है, ये लेखक बैंक को यह आदेश दे देता है कि हम जितना धनराशि जिस व्यक्ति के नाम से लिखे हैं उसको भुगतान कर दें। तो ऐसे प्रपत्र को, ऐसे माध्यम को क्या कहा जाता है? चेक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चेक की कौन कौन सी विशेषता, कैरेक्टर, चेक की विशेषता, चेक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट, चेक क्या है? एक शर्त रहित। चेक क्या होता है? शर्त रहित होता है। दूसरा क्या है? यह एक लिखित आदेश होता है। क्या होता है? लिखित आदेश होता है। और क्या है? तीसरा क्या है? यह क्या होता है? बैंक को आदेश देता है। माने लेखक बैंक को क्या करता है? आदेश देता है, हमारा पेमेंट उनको कर दीजिएगा। अगला क्या है? उस पर क्या होता है? लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। और निश्चित धनराशि देने का वचन होता है। अगला 6 नंबर क्या है? किसी विशेष व्यक्ति के नाम से होता है। ठीक है, मतलब शर्त के साथ होता है, शर्त रहित होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती। लिखित आदेश होता है, लिख कर आदेश जारी किया जाता है। बैंक को आदेश देता है, मतलब लेखक बैंक को कहता है हमारा पैसा उनको पेमेंट कर दीजिए। लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, मतलब जब तक जो चेक काटेगा उसका सिग्नेचर नहीं मिलेगा तब तक बैंक उसका पेमेंट नहीं करेगा। निश्चित धनराशि देने का वचन होता है, उस पर जो अमाउंट लिखी रहती है उतने ही का वचन दिया, न उससे कम न उससे ज़्यादा। किसी विशेष व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है, मैंने स्पेशल उस पर किसी व्यक्ति का नाम पड़ा रहता है। यही चेक की विशेषता है। ठीक है, अगला है चेक के प्रकार में। आइए, नहीं बता दे रहे हैं। चेक के प्रकार, चेक कितने प्रकार का होता है यह समझिए। चेक कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहक चेक। वाहक चेक मतलब बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है? एक ऐसा चेक, ठीक ना, एक ऐसा चेक जो केवल सुपुर्दगी मात्र होता है, मतलब शीघ्र भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। अर्थात तुरंत कोई भुगतान करना है उसके लिए काट के दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन चेक ले जाए, तुरंत बैंक से विड्रॉल करे, पैसा लेके चला जाए। ठीक ना, तो उसे वाहक चेक कहा जाता है। दूसरा होता है आदेशित चेक, ऑर्डर चेक कहा जाता है इसको। ऑर्डर चेक क्या होता है कि वह चेक जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है, मतलब चेक पर जिस आदमी का नाम लिखा होगा
वही उसका पेमेंट ले सकता है, दूसरा व्यक्ति पेमेंट नहीं ले सकता। वो भी कैसे? कैश नहीं, वो भी उसके खाते के माध्यम से। तो ऐसे चेक को आदेशी चेक कहा जाता है। तीसरा है खुला व रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, खुला हुआ रेखांकित चेक का मतलब है कि जैसे ये हमारा चेक है, इधर देखिए ऐसे ही काट के भर के दे दिया जाए तो खुला चेक कहा जाता है। रेखांकित चेक का मतलब होता है जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर, आगे के वीडियो में बताऊंगा, जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं तरफ सबसे ऊपर 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं तो उसे रेखांकित चेक कहा जाता है। अगला है पूर्व तिथि चेक। पूर्व तिथि चेक का मतलब होता है कि जिस चेक पर पीछे की तारीख पड़ी रहती है तो उसे पूर्व तिथि चेक कहा जाता है। उत्तर तिथि चेक, माने जिस चेक पर आगे की तारीख पड़ी रहती है उसे उत्तर तिथि चेक कहा जाता है। अगला होता है यात्री चेक, कि वह चेक जो केवल टूरिस्टों के लिए दिया जाता है, कि पैसा ले जाने में उनको असुविधा हो रही है इसलिए टूरिस्ट ले जाए और चेक से पेमेंट करे तो उसे यात्री चेक कहा जाता है। अगला है कोरा चेक। कोरा चेक का मतलब होता है ब्लैंक चेक, ऐसा चेक जिस पर केवल सिग्नेचर करके उसको दे दिया जाए, भर दीजिए नाम, अमाउंट जितना भरना है, तो उसे ब्लैंक चेक, फिल्में वगैरह में देखे होंगे ब्लैंक चेक दिया जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जो बड़ी विश्वास पात्र होते हैं उनको पार्टी क्या करती है, सिग्नेचर करके दे देती है, जितना अमाउंट भर के अपना बैंक में विड्रॉ करना है कर लीजिए, तो उसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। इस तरह चेक के प्रकारों में हम कई प्रकार और भी बना सकते हैं, लेकिन चेक के प्रकार में मुख्य आपका यही 2 प्रकार है, वाहक चेक और आदेशी चेक। एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी यही भी आता है, वाहक चेक क्या है, आदेशी चेक क्या है। ठीक है, बाकी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल एक यह जानिएगा कि रेखांकित चेक क्या है, कैसे क्या क्या होता है, ये आगे के वीडियो में आप जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही कि साख पत्र में सबसे पहले जाने कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया कि चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिभूतियाँ और यात्री चेक, ये क्या है, साख पत्र के प्रकार हैं। जिसमें पहला दिया गया है चेक। चेक क्या है जिसके बारे में बताया गया, चेक के 3 पक्षकार होते हैं, चेक की विशेषताएं बताई गई हैं, फिर इस चेक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको ये जानकारी रहे कि हम लाइव कब आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।